तुम्हारी एक्सटर्नल ली जाती, ठीक है, और फिर अपसाइड में आता। बट जो SL1R का नीचे का था वही रहता 3031 के आसपास, और तुम इसको आराम से अपसाइड के लिए निकल पाते। मतलब मान लो 35 पे भी उठाया होता और 31 का भी SL होता तो 5 पॉइंट का SL, और ये 15 पॉइंट तो ऑलरेडी दे चुका है, 10 पॉइंट 10-12 पॉइंट तो दे चुका है, और 3-4 पॉइंट तो 1:3 तो ऑलरेडी वैसे भी है। ओके, तो पहली चीज ये हुई। अब तुमने ठान लिया कि इसी में करना है, तो अब इसमें पहली चीज ये है देव, इस जगह पे तुम्हें ये डिसीजन लेना है कि मैं ये छोड़ दूंगा चलेगा, लेकिन मैं लूंगा यहीं पे। और दूसरी चीज, कैसे पहचाना, क्योंकि जब एकदम पास पास में होता है ना, एकदम पास पास में होता है, तो तुमने कई बार मुझे ये नोटिस किया होगा बोलते हुए कि ओवरऑल जो मेन लिक्विडिटी होती है ये है एक्सटर्नल, नॉट इंटरनल। ये ERL है, IRL नहीं है, ERL है, एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। ये एक्सटर्नल है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल है। इसके बीच में ये 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 सारे इंटरनल है। तो जब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी जानी होती है, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए आपको लास्ट POI डन करना जरूरी होता है। तो यहाँ का लास्ट POI ये पूरे लेग का डन है। बचा कौन सा, ये और ये। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की टारगेट की बात आ गई। बात किसकी आई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट की। इंटरनल की नहीं आई। इंटरनल की आती तो यहीं से चला जाता। मैंने बोला था ना पहले FVG से भी कई बार चला जाता है इंटरनल की बारी हो तो। बट बात आई किसकी, एक्सटर्नल की। और गोल्ड में खास करके तुम पिछले 100 दिन का इतिहास या पिछले 10 साल का इतिहास निकाल लो, एक्सटर्नल तभी हिट हुआ है जब लास्ट POI डन हुआ हो। यहां पर भी देखो, स्पेशली यहां पर आया इसको डन करने के लिए। 5 मिनट का एक POI था, उसको डन करने के लिए स्पेशली यहां पर आया, 300 पिप्स गिरा हो, ठीक है। तो जब भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की बात आए, लास्ट POI आपको लेना है। हर चीज सीखोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, धीरे धीरे कुछ ना कुछ नया सीखोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे।